दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। आज अमित शाह करेंगे बैठक में शिरकत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी ने पहले दिन बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित किया। 2024 में जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी ने बीजेपी बैठक में पार्टी के लोगों से कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा पर पूरा जोर दे। पीएम मोदी ने बैठक में कहा, हमें दूसरों के नकारात्मक नैरेटिव में नहीं उलझना, सकारात्मक नैरेटिव पर ही चलना है। सूत्रों के हवाले से खबर। पीएम ने कहा, हमें हर व्यक्ति का विश्वास जीतना है। भारत ऐसे मोड़ पर है जहां से 2047 तक विकसित भारत के लिए कदम बढ़ाना है। बैठक में पीएम ने कहा, देश में महिला, युवा, किसान, गरीब, यही 4 जातियां हैं और इन्हीं की भलाई के लिए काम करें। सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक के पहले दिन विनोद तावड़े ने लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर काम करने पर बल दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने तीसरी बार भेजा नोटिस। 3 जनवरी को पेश होने को कहा। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने भेजा है नोटिस। पहले 2 समन पर पेश नहीं हुए हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान, बोले सब जानते हैं सीएम केजरीवाल विपश्यना में है और उन्हें इस समय नोटिस नहीं भेजा जा सकता। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ईडी के सामने जाने के डर से केजरीवाल लगातार बना रहे हैं बहाना। शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले दूसरों के लिए पैमाना सेट करते थे। पहले इस्तीफा फिर जांच, आज जांच में शामिल होने तक को तैयार नहीं। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज। जमानत के लिए रखे गए आधार से अदालत संतुष्ट नहीं। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा, साक्ष्यों के मुताबिक प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। जज ने अपने आदेश में कहा, मौजूदा साक्ष्य अदालत को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह पीएमएलए मामले में आरोपी। न्यू ईयर से पहले मनीष सिसोदिया को झटका। अदालत ने 19 जनवरी तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। कोर्ट ने आरोपी के अधिवक्ता को भी फटकार लगाई। कहा, आप लोग जानबूझकर सुनवाई में देरी करना चाहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर परचम लहराने के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान। सीएम योगी खुद संभालेंगे मोर्चा। आज मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम। सीएम योगी चौधरी चरण सिंह की 51 फीट प्रतिमाओं का करेंगे अनावरण। मुरादाबाद के बाद बिजनौर के नजीबाबाद जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्राण प्रतिष्ठा पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। बोले, 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण जितना 15 अगस्त 1947 था। वीएचपी नेता आलोक कुमार ने कहा, सभी प्रमुख विपक्षी दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया। अयोध्या में एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले रनवे का ट्रायल, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को उतारा गया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज। पूरे शहर में की जा रही है सजावट। कर्नाटक में लगा हिजाब पर बैन, अब हटेगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की घोषणा। अधिकारियों से राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध वापस लेने को कहा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सिद्धारमैया ने लिखा, कपड़ों का चुनाव करना किसी का अपना विशेषाधिकार। बीजेपी पर लोगों को कपड़े पहनावे जाति के आधार पर बांटने का सिद्धारमैया ने आरोप लगाया। साक्षी मलिक से मिली प्रियंका गांधी, घर जाकर की मुलाकात। बजरंग पुनिया भी मौजूद रहे। साक्षी मलिक से मिलने के बाद बोली प्रियंका गांधी, लड़कियों के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। बेटियों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। रेसलर बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटाया। कहा, हमें इंसाफ का भरोसा दिया गया था। खेल मंत्रालय ने पद्मश्री लौटाना बजरंग पुनिया का निजी फैसला बताया। WFI चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से हुए। मराठा आरक्षण पर फिर गर्मा सकता है महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल। आज रणनीति का ऐलान करेंगे मनोज जारंगे। छगन भुजबल ने मनोज जारंगे के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, उनके सामने शिंदे सरकार बेबस, उनकी मांग बढ़ती ही जा रही। छगन भुजबल पर बरसे शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़। कहा, वो ओबीसी समाज को भड़का रहे। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। कहा, आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिर्फ समय गुजार रहे। नीतीश की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे फड़गे को नहीं जानते, आम जनता नीतीश कुमार को जानती है। नीतीश कुमार ही सबको साथ लेकर आए, वो ही होने चाहिए पीएम फेस। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की हुई बैठक। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार और सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक में चर्चा। पीएम उम्मीदवार को लेकर कहीं कोई नाराजगी नहीं। इंडी गठबंधन की बैठक पर बोले तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार की नाराजगी से जेडीयू ने इनकार किया। संजय झा बोले, सीएम चाहते हैं सीट बंटवारे पर फैसला जनवरी तक। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी नाराजगी की खबरों को खारिज किया। कहा, मोदी सरकार को हम लोग हटा कर रहे। 31 दिसंबर या जनवरी के आखिर तक भी सीट शेयरिंग नहीं होगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का निशाना। नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच शरद पवार से मिले राहुल गांधी, घर जाकर की मुलाकात। गृहमंत्री अमित शाह का निशाना। राहुल गांधी ने संवैधानिक पदों का मजाक बनाया। सांसदों के निलंबन पर जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन का प्रदर्शन। एक साथ हाथ उठाकर विपक्षी नेताओं ने दिखाई एकजुटता। राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा, 2-3 युवा संसद में घुसे तो बीजेपी संसद से भाग गई। देशभक्ति की हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संविधान के उच्च पद पर बैठे लोग करते हैं जाति की बात, फिर मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। जंतर मंतर पर शरद पवार ने कहा।
देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी राष्ट्रवादी संगठनों को साथ आने की जरूरत, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। दलित, किसान और पिछड़े वर्ग का अपमान करना कांग्रेस की मानसिकता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का पलटवार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष ने सदन ना चलाने का बहाना ढूंढा, उपराष्ट्रपति का किया अपमान। संसद सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपी ललित झा की रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ी, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला। दिल्ली में विकसित भारत संवाद में बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। जैसलमेर में आज लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में होंगे शामिल। तेलंगाना में नई कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे केटीआर, पार्टी की तरफ से जारी करेंगे श्वेत पत्र। जम्मू कश्मीर के सांबा में मोर्टार शेल फटा, हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत, एक घायल। राजौरी के डेरा की गली में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी, राजौरी और पुंछ के जंगलों के इलाकों में चलाया जा रहा है ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले के बाद एक्शन में सुरक्षा बल, सूरनकोट इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। गाड़ियों की सघन तलाशी जारी, जांच के दौरान लोगों से मांगे जा रहे हैं उनके आई कार्ड। राजौरी में छिपे आतंकियों की तलाश तेज, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन। सेना ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, सूत्रों के हवाले से खबर। 30 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक्टिव होने का शक। संजय राउत ने पुंछ हमले को पुलवामा से जोड़ा, कहा 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, जवानों की रक्षा कौन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गृह मंत्री अमित शाह बोले, दुनिया के हर कोने में जाना चाहिए संदेश। कांग्रेस के क्राउड फंडिंग अभियान पर प्रहलाद जोशी का तंज, कहा काले पैसे को सफेद करने के लिए किया जा रहा है नाटक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, कई मुद्दों पर की गई बात। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को मिली सौगात, 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश दत्त त्रिपाठी को 3 साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति केस में दोषी। मानव तस्करी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, भगौड़े सऊदी जाकिर को कोची से पकड़ा। ईडी ने पीएफआई के 5 पदाधिकारियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में किया गया पेश, पहले ही ने एनआईए ने किया था गिरफ्तार। माफिया अतीक के रिश्तेदार पर एसटीएफ का एक्शन, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में कमर अहमद गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक सुनील केदार को झटका, 150 करोड़ के घोटाले में दोषी करार, 5 साल की सुनाई सजा। गहलोत सरकार के टेंडर्स पर रोक के आदेश जारी, भजनलाल सरकार ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य की नई सरकार पर साधा निशाना, कहा नक्सलियों के नाम पर गांव वालों को कर रहे गिरफ्तार। भूपेश बघेल ने सरकार की इस कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा सरकार को हमारी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहिए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कहा प्रदेश के विकास और विभिन्न योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा को मौका। शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा मंदिर में की पूजा अर्चना, एमपी के कल्याण और विकास की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ेगा, नर्मदा मंदिर में पूजा करने के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान। ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास पहुंचे रायगढ़, किसानों और छात्रों को संबोधित किया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन, नौकरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने गृह और पुलिस विभाग के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था पर लिया अपडेट। कर्नाटक के सीएम पर बीजेपी का अटैक, फोटो शेयर कर कहा केंद्र से मदद मांगने के लिए प्राइवेट जेट में आए सिद्धारमैया। सिद्धारमैया के बचाव में उतरी कांग्रेस नेता रजनी पाटिल, बीजेपी वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बीजेपी पर सीएम सिद्धारमैया का पलटवार, कहा पीएम मोदी से पूछिए वो किसमें यात्रा करते बढ़ते हैं। प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 फिर से लागू, BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक। मसूर की दाल पर दी गई आयात शुल्क छूट 1 साल बढ़ी, अब 31 मार्च 2025 तक रहेगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पत्नी ने लगाया बुरी तरीके से पीटने का आरोप। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति पर फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला, सीजेएम न्यायालय में होगी कार्रवाई। पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आज एमपी एमएलए सेशन कोर्ट सुनाएगा फैसला। हरियाणा के गुरुग्राम में गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोदाम में आग लगते ही मची अफरा तफरी, आग से लाखों के नुकसान की आशंका, आग लगने की जानकारी स्पष्ट नहीं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी, हादसे में 2 छात्रों की मौत, करीब 15 बच्चे घायल। ओवरटेकिंग करते समय पलटी बस, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच ने इंटरस्टेट चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया, पुलिस ने गिरोह के 10 चोरों को गिरफ्तार किया। मोबाइल टावर के सामानों की करते थे चोरी, पुलिस ने चोरों से पूछताछ के बाद आरआरयू ने टावर बैटरी सहित करीब 48 लाख का चोरी का सामान बरामद किया। नोएडा के सेक्टर 126 की एक हाई राइज बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी, हादसे में 9 लोग घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। 8वें फ्लोर से बेसमेंट में जा गिरी लिफ्ट, घायल सभी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी, पुलिस हादसे की जांच। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 9 पर रेप और पॉक्सो का मामला दर्ज, पीड़ित का आरोप नाबालिग बच्ची से की थी छेड़छाड़। झारखंड में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ाई, कई ट्रेनों पर पड़ा असर।
तेलंगाना में लॉरी ने कार को मारी टक्कर, 4 की मौत, 3 घायल। गुजरात के भरूच में टूटा रेलवे ट्रैक, ट्रेन सेवा बाधित। ट्रैक डैमेज होने से भरूच दाहेज रेलवे रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोका गया। राजस्थान के उदयपुर में ट्रक के टक्कर से टूटा कनाल, हाईवे पर आया पानी का सैलाब। विजयवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वेतन की मांगों को लेकर नेशनल हाईवे किया जाम। असम में एसपी पर पावर के दुरुपयोग का आरोप लगा। काजीरंगा नेशनल पार्क के फॉरेस्ट ऑफिसर ने आरोप लगाया, हाथी सफारी का टिकट नहीं देने पर अरेस्ट किया। हैदराबाद में एक बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी आग, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने बचाई परिवार की जान। मुंबई एनसीबी ने भारत ऑस्ट्रेलिया ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 3 करोड़ कैश के साथ 3 गिरफ्तार। त्रिपुरा के कदमतला में 40 लाख की हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में एक घर में फटा सिलेंडर, 15 झोपड़ियां जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली में गरीबों बेघरों के लिए सहारा बन रहे शेल्टर होम, बढ़ती ठंड में लोग रैन बसेरों में बिता रहे रात। मुंबई का बांद्रा क्रिसमस और नए साल से पहले रोशनी से जगमगाया, 1 किलोमीटर तक की सजावट की गई, लाइट्स ऑफ होप की थीम पर सजाया गया। बांद्रा में भारी संख्या में मुंबई कर पहुंचे लोग कैमरों में कैद कर रहे हैं तस्वीरें। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, वैंकुट एकादशी पर मंदिर में दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। कांचीपुरम के पेरुमल मंदिर में वैकुंठ एकादशी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दर्शन के लिए रात से ही लाइन में लगे भक्त। ओडिशा के भुवनेश्वर में नई पहल, ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स को पिलाई जा रही मुफ्त चाय। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ से परेशान लोगों की परेशानी और बढ़ रही है, भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। बाढ़ से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, कई इलाकों में खेतों में भरा पानी, फसलें डूबी नजर आई। थूथुकुडी में कई रिहायशी इलाकों में जल जमाव, बीमारियों का भी बड़ा खतरा। देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN1 के अब तक 22 केस दर्ज, सभी के हल्के लक्षण। यूपी में कोविड को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, घबराएं नहीं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। केरल में कोरोना के 265 नए केस आए सामने, 1 मरीज की मौत। कोविड से निपटने के लिए कर्नाटक की सरकार पूरी तरह से तैयार, निगरानी के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर व्यवस्थाएं कड़ी, आइसोलेशन वार्ड बनाया। कोविड को लेकर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, उचित दिशा निर्देशों का पालन हर हालात से आपको निपटने में मदद आंध्र करेगा। सीएम ने कोविड को लेकर की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य अधिकारियों से तैयारियों पर लिया अपडेट। बिहार में कोविड की स्थिति पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, दीवारों पर लिखी भारत विरोधी बातें। खालिस्तान समर्थकों की हो सकती है करतूत, नेवाक पुलिस ने दिया जांच का भरोसा। 300 से ज्यादा भारतीय यात्रियों को ले जा रहे विमान को फ्रांस में रोका गया, मानव तस्करी के शक में कार्रवाई। भारतीय यात्रियों को लेकर दुबई से निकारागुआ जा रहा था विमान, प्लेन में सवार लोगों से की गई पूछताछ। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, विमान में सवार सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं अधिकारी। फ्रांस में भारतीय दूतावास की टीम मौके पर पहुंची, ट्वीट कर बताया, तकनीकी रुकावट के कारण भारतीयों को हिरासत में लिया गया, अधिकारी मदद में जुटे। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने हमास आतंकवादियों के खिलाफ हमले की, तेज लड़ाई का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना ने कई फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया, हमास के बुनियादी ढांचे को तहस नहस। इजरायली सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया, IDF का दावा हमास आतंकियों की सफाई के अंतिम चरण में है। इजराइल हमास युद्ध में अब तक गाजा में 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर, गाजा में 85% लोग विस्थापित। गाजा में 5 लाख से अधिक लोग भूखमरी के शिकार, छोटे तटीय क्षेत्र का बड़ा हिस्सा बर्बाद। राफा में इजरायली सेना ने की स्ट्राइक, एक बच्चा समेत कम से कम 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने नामांकन का समय भी बढ़ाया, प्रत्याशी 24 दिसंबर तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। टर्की सेना का ISIS के खिलाफ एक्शन, आतंकी संगठन से जुड़े 304 संदिग्धों को हिरासत में लिया। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, लोगों ने यूनिवर्सिटी के बाहर कैंडल जलाई। न्यूयॉर्क के ग्लेनविले में बड़ा हादसा, गैस कंटेनर ले जा रहे ट्रक में हुआ विस्फोट, ड्राइवर घायल। विस्फोट के बाद आग की लपटें हवा में 200 फीट ऊंचाई तक उठी, गंभीर रूप से झुलसे ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीन के कई हिस्सों में हुई भारी बर्फबारी, पारा 0 से नीचे लुढ़का, शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। चीन के शांक्सी प्रांत में पीली नदी में बर्फ जमी, भारी बर्फबारी के चलते सड़क और रेल यातायात प्रभावित। सैन डिएगो में बारिश और तूफान ने मचाई तबाही, सड़कों में भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। रूस की राजधानी मॉस्को नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार, सिटी सेंटर खूबसूरत लाइटों से डेकोरेट किया गया। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, सूर्य कुमार यादव के टखने की चोट गंभीर, फरवरी तक मैदान में नहीं हो पाएगी वापसी। स्काई को जोहान्सबर्ग T20 में लगी थी चोट, फील्डिंग के दौरान टखना मुड़ गया था। विराट कोहली पारिवारिक कारणों से भारत लौटे, मैच से पहले वापस साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। भारतीय विमेन क्रिकेट टीम ने मुंबई टेस्ट में मजबूत पकड़ बनाई, दूसरे दिन तक पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 376 रन बनाए। भारत के 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया, स्मृति, जेमिमा, दीप्ति और ऋचा ने लगाई हाफ सेंचुरी, भारत को 157 रन की बढ़त। दीप्ति शर्मा पहले 4 टेस्ट में अर्धशतक बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। ऑस्ट्रेलिया के डेनिस एमरसन ने
रिकॉर्ड की उनकी बराबरी। ऑस्ट्रेलिया के लिए एशले गार्डनर ने शानदार बॉलिंग की, भारतीय टीम के 4 विकेट झटके। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे केन विलियमसन, रचिन रविंद्र और जैकब डफी को मिलेगा मौका। साउथ अफ्रीका के पूर्व टेस्ट कप्तान डीन अल्गर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, भारत के खिलाफ खेले। चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन हुए शामिल। फाइटर का दूसरा गाना इश्क जैसा कुछ रिलीज, इंटरनेट पर ऋतिक दीपिका ने मचाया धमाल।